नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने चला रखी है उसको हम आगे लेके चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो वीडियो है ये फोर्थ है। तो जो पहला एमसीक्यू जो करंट अफेयर का है अभी रिसेंट का है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड की जो सबसे डीपेस्ट स्विमिंग पूल है अभी कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है। सऊदी ने, यूएई ने, यूएसए ने, इंडिया ने। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूएई। और ये आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किस हिसाब से जो डीपेस्ट पोर्ट है डाइव के लिए वो बनाया गया है। एक हिसाब से ये टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो दुबई में ये लॉन्च किया गया है। और ये इन जो यूएई या सऊदी हैं इन कंट्रीज़ को ये सब पता है कि आगे आने वाले टाइम पे जो क्रूड ऑयल पे जो इनकी जो इकोनॉमी रन करती है उसको शिफ्ट करके इनको टूरिज्म सेक्टर में या जो कुछ और जो अलग से सेक्टर उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ें दुबई और सऊदी लॉन्च करते रहते हैं। तो ये टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए था वर्ल्ड डीपेस्ट जो स्विमिंग पूल है वो। ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है उनके साइंटिस्टों ने एक स्पीसीज नई स्पीसीज प्लांट की मोसा की वो डिस्कवर की है। वो कहाँ पे की है? आर्कटिक रीजन में की है, अंटार्कटिका में की है, साउथ अमेरिका या अफ्रीका में की है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंटार्कटिका आएगा। और ये भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो स्पीसीज जो नई जो अभी डिस्कवर की है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आपकी कहाँ पड़ती है? बठिंडा में पड़ती है। और ये नई स्पीसीज उन्होंने अंटार्कटिका में जो देखी है जो कि साउथ साइड में पड़ता है, नॉर्थ में आपका नीचे की साइड अंटार्कटिका पड़ता है और ये मैप में ऊपर की तरफ आपका पड़ता है नॉर्थ में आर्कटिक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का पहला जो मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, ये क्या है? ये एक टाइप का कोर्ट ही है। तो मैरीटाइम जो शिप से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया उनके केसेस इन सबको देखेगा। तो मैरीटाइम के जितने भी आसपास के केसेस है वो सब ये देखेगा। तो ये कौन सी जो फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है कहाँ पे खुला है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो जब मैरीटाइम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि किस हिसाब से इसका जो आंसर है ना पंजाब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो वाटर जो बॉडी है इनके साथ टच नहीं करती। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुजरात आएगा। तो ये आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट मैरीटाइम जो गांधीनगर में खुला है जो गिफ्ट सिटी बोलते हैं उसको, ये भी जो गुजरात में पड़ती है। यहाँ पे ये आर्बिट्रेशन सेंटर जो पहला इंडिया का खुला है। और ये सब मैंने आपको बता दिया जो मैरीटाइम डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी इशू है ये देखेगा। तो ये आपको याद रखना है गुजरात गांधीनगर में। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो पर्सनैलिटी है जोवेनेल है ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के थे? तो आप बता सकते हैं पेरू, बोलीविया, हैती या क्यूबा। तो इसका जो ये आपने अभी रिसेंट में जो इनका असैसिनेशन हुआ है, गोली मार दी गई थी इनको। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हैती। तो ये आपने देखा होगा कि ये जो पर्सन थे इनके घर में घुस के इनको जो असैसिनेशन हुआ है उसके बाद जो पुलिस अपना रोल प्ले कर रही है वहाँ पे। और जो हैती की जो लोकेशन आपको पता ही होगा जो कि जो सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है वहाँ पे पड़ता है, क्यूबा के जस्ट पास ही। हमने देखा था जब जो मेहुल चोकसी का जहाँ से मेहुल चोकसी मिले थे वही रीजन जो कैरिबियन जो ओशन के पास पड़ता है वहीं पे जो रहती है क्यूबा के पास। तो वो भी आपको याद रखना है लोकेशन इसकी। फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, कोई भी मिसाइल हो वो एक पर्टिकुलर रीजन में वो टेस्ट करते हैं। तो जैसे सैटेलाइट आपने देखा होगा जो ज़्यादातर क्या एक ही जो इनका सैटेलाइट का जो लॉन्चिंग पैड स्टेशन है वो कौन सा है? वो आपके इसमें पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपको देखना है। और मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी का जो पड़ता है ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं अबुल कलाम आइलैंड। और एक और नाम से और जानते हैं इसको, व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और जो सैटेलाइट का आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश है इसमें। तो आपको ये याद रखना है कि जो मिसाइल टेस्टिंग जो फैसिलिटी है इसको ये उड़ीसा में पड़ता है और इसको अबुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू अभी रिसेंट में जो अग्नि 5 मिसाइल है इसका टेस्ट किया है। तो इसकी रेंज कितनी है? ये भी एमसीक्यू आपसे बन सकता है। तो जो इसके आप बता सकते हैं A, B, C या D। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1000 से 2000 के बीच में आएगा। और अग्नि P मिसाइल ये माना जाता है कि ये इससे लॉन्चिंग से पहले काफ़ी लोग बता रहे थे कि ये अग्नि 1 और 2 को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये उसी सीरीज में ऐड की जाएगी और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये। ठीक है। और ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अग्नि 4 और 5 में भी यूज़ की जाएगी आगे आने वाले टाइम पे। और आपको जो अग्नि 5 की रेंज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है।
7th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो क्वीन कैटावेन है ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? तो रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जॉर्जिया। तो ये अभी अभी रिसेंट में हमने देखा था कि जिस हिसाब से अफगानिस्तान से जो यूएसए पुल आउट कर रहा है अपनी फोर्सेस को लेके, तो उसके बाद किस हिसाब से तालिबान को कंट्रोल किया जाएगा। तो उसके लिए जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है मिस्टर जयशंकर, ये विजिट पे गए थे रशिया की, कि किस हिसाब से हम नॉर्दर्न अलायंस है उसको लॉन्च कर सकते हैं ताकि जो तालिबान है वो एक हिसाब से कंट्रोल में रहे अपने। तो जब रशिया की विजिट से वापस आ रहे थे तब इन्होंने जो जॉर्जिया की विजिट की, और यहाँ की जो रानी है उनकी जो अस्थियां, जो मान लो ये इनकी जो कंट्री को दे दी है, लिखा है कि जो 400 साल बाद ये गोवा से जॉर्जिया वापस चली गई है अस्थियां। तो ये आई कैसे थी यहाँ पे? तो आपको पता ही होगा कि ये एक टाइम पे यहाँ जो जॉर्जिया क्रिश्चियन कंट्री थी, और जब जो मुस्लिम कंट्री ने इनको अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने कहा कि आप अपना जो धर्म है वो बदलो, इन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद इनको मार दिया गया। लेकिन उसके बाद जो इनकी अस्थियां थी, आपको पता ही होगा जो भारत पे रूल किया है अंग्रेजों ने किया है, पोर्चुगीज ने किया है, तो वो अपने साथ ये चीज़ें लेके आए थे। तब से हमारे जो गोवा के चर्च हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज थे, और तब से यहाँ रखी हुई है। तो ये एक फ्रेंडली जेस्चर को शो करने के लिए इन्होंने जो जॉर्जिया कंट्री को विजिट किया और इनको ये चीज़ भेंट की। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो जॉर्जिया की लोकेशन है ये आप देख सकते हैं, ये है। और अभी जो वॉर हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, कौन सा रीजन था? जो नकोर्नो काराबाख रीजन, जो डिस्प्यूट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो ब्लैक सी में ये जो रीजन है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये रीजन कौन सा है? इसको क्रीमिया बोलते हैं, जो कि कभी यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था 2014 से पहले, उसके बाद रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 8th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी जो हम बात कर रहे थे नॉर्दर्न अलायंस की, क्योंकि जिस हिसाब से यूएसए धीरे ऑलमोस्ट पुल आउट कर चुका है अफगानिस्तान से, तो तालिबान अपने पैर पसार रहा है वहाँ पे। उसको कंट्रोल करने के लिए जो नॉर्दर्न अलायंस, जो पहले भी थी लेकिन बीच में इसकी जो वर्किंग थी वो बंद कर दी थी, तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस का पार्ट कौन सी कंट्री नहीं है? यूएसए, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पाकिस्तान। वो क्यों? क्योंकि आप पहले ये मेंबर देख लो, जब ये जो वॉर जो स्टार्ट हुआ था 9/11 के बाद, क्या हुआ था कि जो इन मिलिटेंट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए यूएसए ने जो अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दिया था, तब से 2001 से लेके अभी तक जो यूएसए था वो अफ़गानिस्तान में ही था। तो ये आपको पता होगा। और जो ऊपर वाला जो रीजन है, नॉर्थ वाला, जो नॉर्दर्न अलायंस इसको देखती थी और ये सब कंट्री अपनी फोर्स भेजती थी यहाँ पे, जो कि ये जो रीजन, और ये हल्का सा जो रीजन अफगानिस्तान सा, ये हमारे साथ भी टच करता है। किसके साथ टच कर सकता है? जम्मू कश्मीर या लद्दाख के साथ टच करता है। नए मैप के अकॉर्डिंग ये लद्दाख से टच करता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो अफगानिस्तान का जो ऊपर वाला रीजन है, यहाँ नॉर्दर्न अलायंस वर्क करती थी। बाकी अलग अलग जगह पे जो बेस थे वो यूएस के थे। तो नॉर्दर्न अलायंस को फिर से लॉन्च करने के लिए बोल रहे हैं कि ये अफगानिस्तान का मैप है। तो ये जो रीजन आप पूरा देख पा रहे हैं, इनको ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि इस साइड तालिबान ऊपर की तरफ फैल गया, क्योंकि जो तजाकिस्तान कंट्री है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, और तालिबान जो गोरिल्ला फोर्स है, जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, उसमें काफ़ी माहिर है। तो यहाँ पे यदि वो माउंटेन में पहुँच गया तो वहाँ से निकालना इनको मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो रशिया की जो बेस है तजाकिस्तान में, वहाँ उन्होंने अपना एक्टिवेट कर दिया। और नॉर्दर्न अलायंस पे भी बात चल रही है कि इसको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट किया जाए ताकि तालिबान को रोका जा सके। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो पाकिस्तान उस टाइम पे तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, वो आज भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 9th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बैग्राम एयरबेस है, ये अभी न्यूज़ में है काफ़ी, तो ये किस कंट्री में? इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अफगानिस्तान, क्योंकि ये सबसे बड़ा एयरबेस था यूएसए का। जब यूएसए जो तालिबान के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, तो ये जो बैग्राम जो एयरबेस है, यहाँ से ये काफ़ी जो मिलिट्री इक्विपमेंट का यूज़ करते थे और सबसे बड़ा था। और अभी रिसेंट में ये अफगान का जो कमांडर था, उन्होंने बताया कि बगैर नोटिस के यहाँ से जो यूएस आर्मी है वो छोड़ के चली गई, और ऐसे जो ये खाली पड़ा है, ऐसे सीन आपको काफ़ी जो यूट्यूब या न्यूज़ चैनल में आपने देखे होंगे। तो जो बैग्राम एयरबेस, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, अफगानिस्तान में पड़ता है। लास्ट MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो केन एनर्जी है, जो कंपनी है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? यूएसए है, चाइना, जर्मनी, यूके।
तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा यूके। और हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केन एनर्जी एक टाइम पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आई थी और उसके बाद इन पे टैक्स लो एक जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कांग्रेस की थी, आई थिंक 2012 की बात है। उस टाइम पे इन पे टैक्स वसूलने के लिए गवर्नमेंट ने जो लॉ थे वो एक अलग हिसाब से लगाए गए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडिया के खिलाफ ये केस डाल दिया। तब से ये केस चल रहा था और अब ये केस जीत गए। तो आई थिंक कुछ बिलियंस में इनको जो इनके शेयर हैं ये गवर्नमेंट को अब वापस देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो केन एनर्जी थी ये अभी न्यूज़ में थी, तो ये यूके से बिलोंग करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि किस हिसाब से न्यूज़ में चल रहा है कि जो एसेट है अभी फ्रांस का, आपने देखा होगा कि फ्रांस में कुछ जो इंडियन गवर्नमेंट के एसेट है उनको जो केन एनर्जी सीज कर रही है उनको सेल करेगी वो। तो ये आपको याद रखना है, जो केन एनर्जी आपके यूके से बिलोंग करती है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही एमसीक्यू थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।